लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जनजाति भागीदारी उत्सव आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव 15 से 20 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जनजाति समुदाय के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस उत्सव में स्लोवाकिया और वियतनाम के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देंगे। इस संबंध में जानकारी पर्यटन और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजना भी की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने बताया कि यह जनजाति भागीदारी उत्सव लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रायोजक नई दिल्ली और इफ्को टोक्यो होंगे। इस उत्सव में प्रदेश के 517 जनजाति बाहुल क्षेत्रों में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। 6 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में प्रतिदिन शिल्प मेला और जनजाति संस्कृति के संबंधित कार्यक्रम होंगे। साथ ही स्टॉलों पर जनजातीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे। उत्सव में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनकी विस्तृत जानकारी दोनों विभागों के प्रमुख सचिवों ने साझा की है। उलिहातुल एक जगह है झारखंड में, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी थी और उनका योगदान स्वाधीनता संग्राम में बहुत जबरदस्त रहा है। तो जो गुमनाम हमारे स्वाधीनता के नायक है, उनको हम सम्मान देने के साथ ही साथ उन्होंने जो कार्य किया देश के लिए, जिस तरीके का बलिदान दिया, उसको हम एक तरीके से युवा पीढ़ी तक इस माध्यम से पहुंचाएं ताकि वो अनजान न रहे। नहीं तो धीरे धीरे करके हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता के नायक कहीं न कहीं पर उनको हम भूल जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं उनके योगदान। तो इसी क्रम में सरकार ने निर्णय लिया था, केंद्र सरकार ने, कि उनके जन्मदिन को हम जनजाति भागीदारी महोत्सव के रूप में मनाएं पूरे देश भर में। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रारंभ किया था पिछले साल संगीत नाटक एकेडमी में। इसी की ये दूसरी कड़ी है। संगीत नाटक एकेडमी में ये 15 नवंबर से 20 नवंबर तक जो कार्यक्रम होगा, इसमें एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसे हम आदिवासी जनजाति संस्कृति का अंग मानते हैं, उन्होंने प्रकृति से अपनी संस्कृति को लिया है। अपनी संस्कृति को जो जिया, उसका जो सृजन किया, वो काफी हद तक के प्रकृति से जुड़ करके किया है। तो पर्यावरण के प्रति भी उनकी जो एक संबद्धता होती है और प्रतिबद्धता होती है, ये अक्सर इनके जनजातीय नृत्यों में परिलक्षित होती है। इस क्रम में न केवल उत्तर प्रदेश के 10 लोक नृत्य जो जनजातीय नृत्य हैं उनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि 22 राज्यों से 38 लोक कलाकार दल हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, जो अपनी जनजातीय संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनके अपने परिधान होते हैं। उन परिधानों में अलग तरीके से अपनी सृजनशीलता के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से वो रंग भरते हैं, और उसको भी हम परिधान प्रदर्शन के तौर पर प्रस्तुत करेंगे, ताकि आज के युग में जहाँ पे आधुनिकता में हम बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों को भूलते जा रहे हैं, उसको हम कैसे युवाओं से जोड़ें, युवा पीढ़ी को कैसे उसको परिचित कराएं। इसके लिए अलग अलग स्कूलों से हमने संपर्क करके प्रतिदिन कुछ न कुछ 4-6 स्कूल वहां पर विजिट करेंगे और देखेंगे। तीसरी बात है वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी। बहुत सारे वाद्य यंत्र विलुप्त होते जा रहे हैं, जो बांस के, लकड़ी के, मेटल के कई सारे बने हुए हैं अलग अलग तरीके से। आप देखेंगे उन वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी लगाएंगे और उसके बारे में वहां पे डिस्क्रिप्शन होगा, और साथ ही साथ QR कोड होगा, जिससे और डिटेल में जानना है उस वाद्य यंत्र के बारे में, तो आप मोबाइल से QR कोड पे जैसे ही फोकस करेंगे तो वो फिर पूरा डिटेल उस वाद्य यंत्र के बारे में बता देगा। तो एक तो वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी, दूसरा पुस्तकें। बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं कि भाई जनजातियों के बारे में जाने,
उनके उद्भव के बारे में जाने, किस तरीके से उनका जीवन होता है, किस तरीके से उनकी संस्कृति होती है, उसके बारे में जाने। उसके लिए वहाँ पे पुस्तक प्रदर्शनी और पुस्तक मेला भी इससे संबंधित है, वह भी होगा। व्यंजन वो क्या खाते हैं, ये भी जिज्ञासा होती है कि वो किस तरीके से खाते हैं। आज की तारीख में तो अब बहुत ही कॉमन हो गया है कि हर जगह पे आपको न केवल रोटी, अब तो हम ब्रेड और बिस्किट पे पहुंच गए हैं, और ये भी सब गांव देहातों तक पहुंच चुका है। लेकिन जो हमारे मूल व्यंजन रहे हैं, या जो एकदम जमीन से जुड़े हुए रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए रहे हैं, वो भी कहीं हम भूल न जाएं। इसके लिए उन जनजातीय व्यंजनों की भी वहां पर प्रदर्शनी के साथ ही साथ लोगों को उसका स्वाद भी चखने के लिए मिलेगा। और कोई अगर सीखना चाहता है कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो ये जो शेफ हैं वो आपको वहां पे एक्सप्लेन करके समझा भी देंगे किस तरीके से बनाना है। इसके अतिरिक्त वहां पे खेलकूद, बहुत सारे खेलकूद होते हैं जो उन लोगों ने, जब आज की तारीख में तो क्रिकेट कॉमन है, बहुत सारे नए खेल अभियान चलाना और तमाम तरह के आयोजन जनजातीय समुदायों के गांवों के बीच में करना, और उसके साथ ही साथ स्कूलों में, कॉलेजेस में, बच्चों के बीच में, सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच में ये आयोजन किया जाना। तो ये पूरा जो है वो एक तरह से आप महीना ही देख लीजिए कि हम लोग जो जनजातीय समाज और ग्राम है उनके उन्नत विकास के लिए समर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो जिंदगी है, उनका जो संघर्ष है, उस मुद्दे को हम लोग हाईलाइट करने के लिए ये बड़ा आयोजन कर रहे हैं। पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि आप लोग को संज्ञानित होगा कि 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक नेशन वाइड कैंपेन है, जिसमें पूरे देश के ऐसे जनजाति बहुल गांव जहां पे जनजातीय आबादी जो है वो टोटल आबादी की 50% है, उनको चयनित किया गया। और इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश में ऐसे 517 गांव हैं जिनको हम लोगों ने चयनित किया है, और वो सैचुरेशन डेवलपमेंट स्कीम्स और वेलफेयर स्कीम्स के सैचुरेशन मोड में वो अभियान चलाया जाएगा। और वो 4 साल का अभियान है। ये प्रथम चरण हमारा होगा, पहला साल, जिसमें रोड्स, बिजली, पानी, कृषि, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, सारी हाउसिंग, जितनी तरह की स्कीम्स हैं, उनके जो ट्राइबल कम्युनिटीज के अपने जो उत्पाद हैं उनको मार्केट करने के लिए, जो मल्टीपर्पज सेंटर्स हैं उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, जितनी भी तरह की विभागीय योजनाएं चल रही हैं, उनसे उन 517 गांवों को सैचुरेट करने का जो अभियान है वो